नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आप सभी को पता है नेचुरल फार्मिंग की अपनी 4 क्लास हो चुकी है, 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपना है टॉपिक नंबर 5। अगर किसी स्टूडेंट ने टॉपिक नंबर 4 तक की क्लासेस नहीं ली है तो पहले वो क्लास लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप अगर अपन पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट समझने वाली है। क्योंकि अपने को सबसे पहले पता तो चले कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। नेचुरल फार्मिंग के ऐसे ही अपन आगे के टॉपिक पढ़ रहे हैं और अपने को पता ही नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। तो पहले अपने को नेचुरल फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, बेसिक उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो पहले 4 टॉपिक आप क्लास लीजिए, इसके बाद में अपन आगे की ओर पढ़ेंगे। सही। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अब एग्जाम आने वाली है एसके यूनिवर्सिटी की। और रेगुलर क्लासेस लीजिए, टेंशन मत लेना कि सर सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। इस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस होगा और इसके साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने कह दी थी कि ऐप पर मिलेगी आपको। ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? टॉपिक नंबर 5 के बारे में। और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करना ताकि आपके पास में रेगुलर क्लासेस आए। डेली की 2 भी कर देंगे, जब अपनी एग्जाम पास में आएंगे और भी ज्यादा पास में तो अपन डेली की 2 क्लासेस कर देंगे। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है साथियों? नेचुरल फार्मिंग का टॉपिक नंबर 5 रहने वाला है, जिसमें अपन बात करेंगे केमिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है ये केमिकल फ्री होती है। इसके साथ साथ ये किस पर बेस्ड होती है? लाइव स्टॉक बेस्ड होती है। अभी पूरी डिटेल से बात कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूं आज का टॉपिक अपना अपने फील्ड से रिलेटेड रहने वाला है। जो दैनिक दिनचर्या में अपन चीजें देखते हैं वही आज अप्लाई करके अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। और आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक आज की क्लास का अपना? अपना टॉपिक नंबर है 5। कौन सा है साथियों? टॉपिक नंबर 5 है। किसके बारे में पढ़ना है? 3 चीजों के मध्य अंतर देखना है। पहली चीज आती है नेचुरल फार्मिंग, दूसरी आएगी अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरी आती है नेचुरल फार्मिंग। मतलब केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अपने को क्या देखना है? अंतर देखना है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग में अंतर देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं तीनों का। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अपने को जो तीनों हैं, जैसे 3 प्रकार की फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग हो गई, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इन तीनों के बारे में समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में देखना है? अपन समझ लेते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में देखते हैं साथियों? नेचुरल फार्मिंग के बारे में देखते हैं। अब पहले ओनली नेचुरल फार्मिंग के बारे में समझ लो एक बार कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। साथियों, जो नेचुरल फार्मिंग है ये बिल्कुल क्या होती है? केमिकल फ्री होती है। क्या होती है? केमिकल फ्री होते हैं। मतलब इसमें रसायन बिल्कुल भी यूज नहीं लेते, रसायन मुक्त होती है। पहली चीज तो रसायन मुक्त आ जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट की ओर चले तो ये पशुधन पर आधारित होती है। पशुधन पर आधारित कैसे सर? कि जो भी पशुओं से प्राप्त जो भी अपशिष्ट होता है, जैसे मान लो गोबर की खाद, मूत्र वगैरह, इन सभी का यूज करके इनमें क्या बनाया जाता है? इनमें उर्वरक के रूप में यूज में लिया जाता है। किसके रूप में यूज लिया जाता है? उर्वरक के रूप में यूज लिया जाता है। मतलब इसमें जो भी चीज है इसमें एक्सटर्नल इनपुट नहीं ऐड करते हैं, ओनली लाइव स्टॉक बेस्ड इनपुट का ही क्या करते हैं? ज्यादातर यूज करते हैं।
अब दूसरी चीज, ये इसका कॉन्सेप्ट यही हो जाता है। मेन अगर जो कोई चीज है ना अंतर करने वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग है, इन दोनों में अंतर करने वाली चीज है तो वो क्या है, पशुधन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये पशुधन पर आधारित है, लाइव स्टॉक बेस्ड है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी आती है साथियों? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने को किसके बारे में देखना है? देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये रसायन मुक्त होती है, रसायन मुक्त होती है और पर्यावरण, मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, फसल स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को, किस किस को? पर्यावरण, फसल स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, इन सभी को हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, इन पर कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए ये फार्मिंग की जाती है। इसमें रसायनों का यूज नहीं किया जाता, इसमें रसायनों का यूज नहीं किया जाता। मतलब बिल्कुल ऐसे मना ही नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता, किया जाता है पर बहुत कम किया जाता है। मतलब इसमें अगर बात करें तो रसायन मना नहीं है कि बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, कि मना ही है साफ साफ, पर इसमें साफ साफ मना है कि इसमें आप क्या यूज नहीं कर सकते? केमिकल यूज नहीं कर सकते। किसमें? नेचुरल फार्मिंग में आप केमिकल यूज नहीं कर सकते, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या कर सकते हो? आप केमिकल यूज कर सकते हो, लिमिटेशन, लिमिट में। सही, पहले तो अवॉइड किया जाता है, पर ऐसी कंडीशन आ जाती है, रेयर कंडीशन, उसमें केमिकल वगैरह यूज करना हो तो कर सकते हैं, पर नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कि सर फिर क्या यूज करते हैं इसमें? इसमें जो लाइव स्टॉक है उन पर बेस्ड जो भी मटेरियल्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, वही यूज करते हैं। सही, ऑर्गेनिक फार्मिंग का समझ में आया। एक आ जाती है केमिकल फार्मिंग, जो कि ट्रेडिशनल है, अभी अपन करते ही है, प्रेजेंट टाइम में करते ही हैं। तो जो केमिकल फार्मिंग है साथियों, ये केमिकल फार्मिंग में क्या करते हैं? रसायनों का यूज करते हैं। केमिकल फार्मिंग में किसका यूज करते हैं साथियों? रसायनों का यूज करते हैं। मतलब इसमें खुलेआम रसायनों का यूज किया जाता है, किसी प्रकार की रॉक टॉक नहीं है। तो तीनों फार्मिंग समझ में आई। मेन अंतर पहला क्या आया साथियों, कि जो नेचुरल फार्मिंग है, डेफिनेशन भी बन जाती है इनसे। नेचुरल फार्मिंग क्या है? रसायन मुक्त है, मतलब केमिकल फ्री है, पर किस पर बेस्ड है? लाइव स्टॉक बेस्ड है। बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फ्री है, बट इसमें केमिकल ऐसे मना नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाते। सही, और ऐसे नहीं है कि इसमें पशुधन पर आधारित ही इनपुट्स का यूज करे। आ गई समझ में? इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाती है केमिकल फार्मिंग। इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, हर जगह है केमिकल्स का यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाता। तीनों प्रकार का समझ में आया कि नहीं आई? नेचुरल फार्मिंग जिसमें रसायन मुक्त होती है, रसायन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल मना है कि रसायन यूज नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट अपने कौन सी आती है साथियों? नेक्स्ट पशुधन पर आधारित है। इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? रसायन मुक्त होती है, पशुधन पर आधारित नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी मना है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे इतनी मनाही इसमें होती है, इतनी मनाही इसमें नहीं होती, पर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि इसमें पूरा मना नहीं होता है, आधा मना होता है, पर आपको ये लिखना है रसायन मुक्त होती है, और ये तो पशुधन पर आधारित होती है, ये पशुधन पर आधारित नहीं होती है। और ये पशुधन की भी बात करें तो गोवंश पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? गोवंश का यूज लेते हैं, इनपुट्स यूज में लेते हैं। तो और इसमें केमिकल्स का खुलेआम क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब अपन चलते हैं अंतर की ओर। अंतर दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो तीनों का कंबाइंड रूप से पूछा जा सकता है। एक आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का पूछ सकता है। एक मैन्यूर से जो अपन खाद वगैरह यूज में लेते हैं। एक फर्टिलाइजर्स मतलब जो रसायन यूज में लेते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। तो सभी के बारे में आज अपने क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो किसके बारे में देखना है? तीनों के अंतर के बारे में देखना है। और बिल्कुल इसमें जितना भी आपको पूछा जा सकता है ना, वो सारी चीज है। और ऐसे घबराना नहीं है इस इंग्लिश को देखकर, घबराना नहीं है इन अंतर में। आप इंग्लिश को देखकर कहीं घबरा जाओ कि सर हमारे को तो याद ही नहीं होगी, क्या आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, फिर मैं पूरी चीज आपको हिंदी में बताऊंगा।
पूरी चीज हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझ सकता है, हिंदी वाला हिंदी में समझ सकता है। अगर किसी चीज से जितना डरोगे उतना ज्यादा वो आपको डराएगी, और जितना ज्यादा उससे आप फेस करोगे तो उतनी ज्यादा वो डरेगी, आप नहीं डरोगे। तो किसी चीज से डरा मत करो इतना। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि सबसे पहले किसके बारे में देखना है, ये तो एस्पेक्ट है, मतलब इनके आधार पर अपन क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। इन सभी के आधार पर क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। इसमें देखो सबसे पहले आता है कॉन्वेंशियल फार्मिंग, मतलब इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी बोल सकते हैं। सही, इसकी जगह आप लिख लेना केमिकल फार्मिंग। क्या लिख लेना, केमिकल फार्मिंग लिख लेना। सही, यहां पर केमिकल फार्मिंग लिख लेना, बस केमिकल के आधार पर ही मैं आपको इसका अंतर बताऊंगा। इसके साथ ही है, एक आ जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक आ जाती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कौन सी आ जाती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या जो अपन नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो ही है। सही, अब देखो आगे की ओर, इसमें यूज ऑफ केमिकल्स के आधार पर अपन अंतर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं, यूज ऑफ केमिकल्स के आधार पर अंतर देखते हैं कि केमिकल फार्मिंग में यूज करते हैं क्या, बिल्कुल यूज करते हैं। इसमें केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज में लेते हैं, और एक्सटेंसिवली मात्रा में करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में करते हैं। मतलब केमिकल फार्मिंग में केमिकल्स का, इसके आधार पर यूज ऑफ केमिकल्स के आधार पर अंतर देख रहे हैं, तो इसमें यूज करते हैं बिल्कुल, फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का भी यूज करते हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में करते हैं। बात करें कि अपने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है केमिकल्स का यूज नहीं किया जा सकता, मतलब केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, पर इसमें पूरी मनाही नहीं है, मतलब पूरा ही निषेध नहीं है कि इसमें तो यूज करेंगे ही नहीं। सही, और इसके साथ साथ ही जो पेस्टिसाइड वगैरह है और जो फर्टिलाइजर्स है, ये जो नेचुरल जो पेस्टिसाइड वगैरह जो पर्यावरण को इतने हानिकारक नहीं होते हैं, इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते, उनका यूज करते हैं। मतलब ध्यान से समझना, यूज ऑफ केमिकल्स किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मतलब इसमें जो है केमिकल्स ये यूज नहीं करते, केमिकल फ्री होती है, पर ये बिल्कुल मना नहीं है, और नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल मना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स है, उनका यूज नहीं किया जाता, और वो कौन से यूज में लेते हैं, नेचुरल यूज में लेते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त। सही, इसके साथ ही बात करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग लिख लेना यहां पर, तो इसमें क्या होता है साथियों, जो केमिकल्स है बिल्कुल मना होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, मना होते हैं। एनी केमिकल, किसी प्रकार का केमिकल इसमें यूज नहीं लिया जा सकता। और इसके साथ साथ ही इसमें किसका यूज करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, मतलब जो पशुधन से प्राप्त जो भी, जैसे जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, इन सभी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ ही काऊ डंग हो गया, जो गाय है, गाय का जो गोबर की खाद है, इसका यूज करते हैं। इसके साथ ही आता है यूज ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेस, मतलब पहला केमिकल्स वाला हो गया, अब आता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरी जो भी रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, बाहरी इनपुट मान लो, बाहरी रिसोर्सेस मान लो, उनके यूज के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सी, केमिकल फार्मिंग। बिल्कुल इसमें जो मैन्यूर्स वगैरह, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, वो एक्सटर्नल बाहरी रूप से यूज करते हैं। इसके साथ ही बात करें ऑर्गेनिक मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ ही इसमें जो लोकल जो अवेलेबल होता है, मतलब अपने जो फार्म पर अवेलेबल होता है ना, जो जैसे किस पर बेस्ड हो जाएगा, लाइव स्टॉक पर बेस्ड हो जाएगा, जैसे बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, यही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सही, एक्सटर्नल इनपुट के आधार पर हो गया। इसके बाद में आता है सॉइल प्रिपरेशन। क्या आता है साथियों, सॉइल प्रिपरेशन। इसमें जो भी है, जैसे एक तो सॉइल की टिल्थ आ जाएगी, उसको सुधारने के लिए करते हैं, और जो मेन्यूर्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह है, उनको मिलाने के लिए क्या की जाती है, सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। इसके साथ ही इसमें एग्रो, मतलब जो बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस है, उनका यूज करते हैं, प्लॉविंग का यूज करते हैं, टिल्थ को सुधारने का यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार की प्लॉविंग वगैरह नहीं करते हैं, मतलब इसमें किसको बढ़ावा दिया जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है
है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह आ गई, इसके साथ साथ में जो गाय का गोबर की खाद अपन डालते हैं वो आ गई। इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। अब डिकम्पोजिशन के बारे में पूछोगे तो मैं जो सॉइल साइंस अपनी थी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें मैंने समझाया था डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो करते हैं। और माइक्रोब्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जीवाणु आ जाएंगे, इसके साथ साथ एक्टिनोमाइसिटीज आ जाएंगे, ये सारे क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। सही। इसके बाद में वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल के लिए केमिकल फार्मिंग में किसका यूज करते हैं, हर्बिसाइड का यूज करते हैं। बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इसमें मल्चिंग वगैरह यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मल्चिंग यूज करते हैं। और अपने जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें भी क्या यूज करते हैं, मल्चिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है घास फूस बिछा देना, मृदा की ऊपरी सतह पर घास फूस बिछा देंगे। इसके बाद में अंदर जो भी वीड्स है वो वीड्स क्या हो जाती है, अधिक टेम्परेचर के कारण नष्ट हो जाती है। सही। इसके बाद में पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में क्या आता है, इसमें केमिकल फार्मिंग में तो क्या लेते हैं, पेस्टिसाइड यूज में लेते हैं। और इसमें क्या लेते हैं, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। मेनली किसका यूज करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं। किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसके साथ साथ ही इसमें 10 पर्णी जो अर्क आता है, इसके अलावा नीम अस्त्र आता है, इनका यूज करते हैं। मतलब जो नेचुरल चीजें हैं जैसे 10 पर्णी अर्क आ गया, इसके साथ साथ नीम अर्क आ गया, इनका ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें, नेचुरल फार्मिंग में। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट की बात करें तो ये वेरी क्या होता है, एक्सटेंसिवली कॉस्टली होता है। मतलब ये क्या रहती है, केमिकल फार्मिंग ज्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि आप सभी को पता है केमिकल्स महंगे आते हैं। इसके साथ ही ये क्या रहती है, मतलब ये एक्सपेंसिव तो रहती है, पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड लेबर, मतलब ये क्या रहती है, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स अपन लाते हैं, लेबर ज्यादा यूज होती है, उनमें क्या आती है, कॉस्ट अधिक आती है। और इसमें क्या रहती है, इसमें कॉस्ट क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। नेचुरल फार्मिंग में क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इसमें जो अपन बात करें कि टिलिंग वगैरह भी इसमें बहुत कम करते हैं। सही। भूपरिष्करण वगैरह भी बहुत कम करते हैं। इसके साथ आती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ध्यान से समझ लेना साथियों। सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आएगी, उसको बोलते हैं टिकाऊ खेती। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है साथियों टिकाऊपन। टिकाऊपन कैसे, जैसे आज आपका ये फील्ड है, ये कोई रमेश का फील्ड है, रमेश यूज कर रहा है इसमें केमिकल्स। क्या यूज कर रहा है, केमिकल्स यूज कर रहा है। अब केमिकल्स यूज कर रहा है भाई साहब, कर रहा है, ये कितनी साल तक करेगा, ये 50 साल तक करेगा, ये तो मैक्सिमम मैंने बता दी। अब केमिकल्स यूज करता जाएगा ना तो मृदा की दशा बिगड़ जाएगी। मृदा कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसके साथ ही एक है, ये है कोई मान लो अदर कोई किसान है, जैसे राम किशोर है, राम किशोर का ये क्या है, खेत है। अब इस राम किशोर के खेत में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहा है या नेचुरल फार्मिंग अपना रहा है, तो इसमें मृदा की हानिकारक मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही। मृदा की जो स्थायित्व है, मतलब मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, मृदा बंजर नहीं होगी। सही। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि इसमें क्या रहती है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर। मतलब इन्वायरमेंट मान लो, जैव विविधता मान लो, इस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बात करें तो जैसे पर्यावरण मान लो, मृदा स्वास्थ्य मान लो, मानव स्वास्थ्य मान लो, और जो फसल का स्वास्थ्य है, इस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही। और इसका क्या नहीं पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसका भी क्या नहीं पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, जो अपने फार्मिंग है, जो अपनी सस्टेनेबिलिटी है, इस पर क्या नहीं पड़ता है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तीनों के बीच में अंतर हो गया। पहला किसके बारे में, पहला आ गया अपने जो केमिकल फार्मिंग थी, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर नेचुरल फार्मिंग, तीनों का अंतर हो गया। हिंदी में आराम से लिख लेना, या इंग्लिश में भी कोई हार्ड टर्म्स यूज नहीं की है मैंने। अब इसके बाद में आगे और चीजें हैं, जैसे ओनली आपको पूछ ले नेचुरल फार्मिंग में, और किसके बारे में पूछ ले, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूछ ले, तो इसमें और देख लो आप। पहले है साथियों कि इसमें कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, लाइव स्टॉक बेस्ड है। क्या है, लाइव स्टॉक बेस्ड है। इसमें कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते।
और इसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जैविक जो उर्वरक होते हैं उनका यूज करते हैं। इसके साथ ही इसमें किसी प्रकार की प्लाविंग वगैरह, टिलिंग वगैरह, वीडिंग वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह और हर्बिसाइड वगैरह ये क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। मतलब नो प्लाविंग, नो टिलिंग, नो वीडिंग, नो पेस्टिसाइड, नो हर्बिसाइड, नो प्रूनिंग, मतलब कुछ भी नहीं किया जाता है, इसीलिए तो इसको नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। इसके साथ ही बेसिक, पर याद रखना नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन लिखते समय केमिकल फ्री बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक, सही, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस की जाती है, प्लाविंग की जाती है, टिलिंग की जाती है, वीडिंग की जाती है, सही। इसके साथ ही बात करते हैं अपन आगे की ओर। इसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल जो फार्म इंक्रीजेज है, जैसे डिकम्पोजिशन हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, गाय की गोबर की खाद है, अब इसका केचुआ क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा और इसको किस में बदलेगा, अच्छी क्वालिटी की सोइल में बदलेगा, सही। तो इस प्रकार से इसमें क्या मिलती है, उर्वरकता मिलती है। इसके साथ ही इसमें कंपोस्ट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं, सही। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसमें ध्यान से समझना, एक है नेचुरल फार्मिंग में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि अपन किसी चीज ऐसी चीज यूज ही नहीं करते हैं। पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसमें गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या की जाती है, खेती की जाती है, तभी सर्टिफिकेशन मिलेगा। जैसे बात नहीं करते कि ये ऑर्गेनिक गेहूं है, ये ऑर्गेनिक जौ है, ये ऑर्गेनिक बाजरा है, तो इसका सर्टिफिकेट मिलता है। और वो सर्टिफिकेट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जब रूल्स और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन खेती करेंगे, सही। इसके बाद में लो कॉस्ट आती है इसमें, और इसमें क्या आती है, अधिक कॉस्ट आती है। इसके साथ ही अपने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, जो कि अपन बहुत अंतर देख चुके हैं, वहां से देख लेना। और इसके बाद में अगर आपको पूछ ले ऑर्गेनिक मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स के बीच में अंतर, किसके बारे में पूछ ले, ऑर्गेनिक जो आपके हैं मेन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के मध्य अगर अंतर पूछ ले, तो ये आपके 11th के चैप्टर नंबर, जो अपनी 12th क्लास थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है तो ये आप आराम से लिख लेना, क्योंकि मेन अगर अंतर समझाऊं तो ऑर्गेनिक मेन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स, मतलब ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं, क्या डालते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसके साथ ही ये जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, WHC बढ़ाते हैं, और इसका WHC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही। और इसके साथ ही बात करें तो ये जो है ऑर्गेनिक है, ये लगभग 17 पोषक तत्व, मतलब सभी पोषक तत्व आता है इसमें ऑर्गेनिक मेन्यूर्स में। और इसमें या तो नाइट्रोजन आएगा या फास्फोरस आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे, सही, 2 नहीं तो 3 आ जाएंगे, 3 से ज्यादा इसमें क्या नहीं आते हैं, पोषक तत्व नहीं आते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये कारखानों में तैयार होते हैं, और ये अपने फार्म पर पशुधन का अवशेष होता है। इनकी जो प्रभाव है, इनका प्रभाव कब तक बना रहता है, 1-2 वर्ष तक बना रहता है, इनका 1-2 सप्ताह तक बना रहता है। तो और भी इसके क्या दे रखे हैं, अंतर वगैरह दे रखे हैं, इनको बढ़िया तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी से जल्दी देखनी है और जल्दी से जल्दी पढ़ना है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी साथियों को ये क्लासेस फैलाओ, और पीडीएफ आपको चाहिए तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो अगर आपको ऐप की लिंक चाहिए तो, 8690596638। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, डाउट इन नंबरों पर आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, सभी साथियों को शेयर करना है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।